बीएचयू में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन। सतत कृषि और आजीविका सुरक्षा के लिए नए परिप्रेक्ष्य विषय पर 8वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का उद्घाटन कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ AISSA नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली और कृषि विज्ञान संस्थान BHU वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक समुदाय और जीवंत युवा लोगों के एक विविध समूह ने भाग लिया। कृषि और आजीविका सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर RC अग्रवाल DDG ICAR नई दिल्ली और डॉक्टर RG अग्रवाल धानुका एग्रीटेक के अध्यक्ष उद्घाटन सत्र के सम्मानित अतिथि रहे। मंत्री जी ने भारतीय कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया, जिन्हें प्रमुख वैज्ञानिक प्रस्तावों के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है, और सम्मेलन के दौरान कृषि और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने देश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा की गई विभिन्न प्रमुख पहलों पर भी जोर दिया। इस अवसर पर सम्मेलन की स्मारिका एवं सार संक्षेप पुस्तक का विमोचन गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही पुरस्कार विजेताओं को AISSA पुरस्कार भी प्रदान किए गए। उद्घाटन सत्र प्रोफेसर अमिताभ रक्षित द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद राष्ट्र ज्ञान के साथ समाप्त हुआ। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। Perspectives for sustainable agriculture and livelihood security. Friends, we all are aware that agriculture is the backbone of the food security, and 8 billion plus global population increasingly depending on this sector, with a demand to produce 60% more food by 2050 that we produce currently. In the light of this, and with climate change increasingly impacting the crop yields besides other factors, we must transition to more sustainable agricultural practices. जिनके ऊपर चर्चा हो रही है, और मैं ये देख रहा हूं कि यह पहला ऐसा यूथ कन्वेंशन है स्टूडेंट्स का जो किसी कंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर कन्वेंशन कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कृषि क्षेत्र एक जोखिम भरा क्षेत्र है। दीदी के हाथों में हर टर्न काम करने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में दूसरे टर्न पर उन्होंने विश्वास करके जनता का मैंडेट है। हम अपने से तो आर्टिस्ट कुर्सी पर बैठ गए, मेरे को कभी विश्वविद्यालय में अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में जिनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनको भी, और सामने बैठे हैं उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये 8वां कन्वेंशन है और मेरे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का 8वां साल जा रहा है। वही उस समय के वैज्ञानिक थे और उनके आधार पर हमारी खेती निरंतर आगे की ओर बढ़ती गई और 16वीं सदी तक दुनिया के भीतर हमारा भारत देश सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और हमारी लगभग देश व्यापार की हिस्सेदारी 25% के करीब थी। 300-400 वर्षों के पराधीनता ने हमें ऐसा जकड़न और हमारे सोच, हमारी दिशा ही बदल दिया है, और इस नाते हमें अब आत्मविश्वास के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें टिकाऊ खेती कैसे हो सके, यह एक चुनौती भरा है। मैं आज सवेरे कल तक की रिपोर्ट मंगाया कि उत्तर प्रदेश की क्या परिस्थितियां हुई हैं क्लाइमेटिक इस बरसात के काल में। स्वाभाविक रूप से हमारे देश की खेती जो है वर्षा पर आधारित है, और मैंने देखा कि जून से लेकर के जुलाई के बीच में, जुलाई महीने में 14 जिले थे ऐसे हमारे पास उत्तर प्रदेश के भीतर 75 जनपद हैं। 75 जिलों में 14 जिले ऐसे थे जो अधिक वर्षा यानी 120% से जो उनकी औसत वर्षा होनी चाहिए थी 120% सरप्लस था।